Hello, students. I am Ajay Pal Singh Negi from School Education, Uttarakhand Government. So, today we are going to discuss Unit 8 of your NCERT textbook, Marigold, in which we are going to discuss the question answers and exercises. This is part 2 of this video, as we have already discussed our chapter in previous video. So this is for class 3rd, subject English, Marigold book 3. And this chapter's name is My Silly Sister, and it is written by Rabindranath Tagore, who is Nobel laureate, who has got Nobel Prize in year 1913 for his work Gitanjali. The points which we are going to discuss in this video is the practices and the questions given at the back of the book and the difficult words. जहाँ कहीं भी कोई कठिन शब्द होंगे तो उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे. एज यूजुअल आपकी पहली एक्सरसाइज है रीडिंग इज फन. रीडिंग फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स. पेबल्स का मतलब होता है जो स्टोन्स के जो पॉलिश्ड या जो नदी के किनारे जो आपको गोल गोल पत्थर मिलते हैं छोटे बड़े, दोज आर कॉल्ड एज पेबल्स. तो बेबी उन पेबल्स का क्या करती है? जैसा हमने चैप्टर में देखा था कि द बेबी थिंक्स दैट द पेबल्स आर रियल फूड. कि बेबी को लगता है कि जो पेबल्स हैं वो स्टोन नहीं है, वो फूड है. तो वो क्या करती है, इसको बार बार अपने मुंह में डालती है. तो शी ट्राइज टू पुट देम इन हर माउथ. तो आप इसका जो आंसर है दैट यू हैव टू राइट बाय योर ओन. लेकिन आपको बताते चलते हैं कि व्हाट यू विल बी राइटिंग. यू विल राइट द बेबी थिंक्स दैट द पेबल्स आर द रियल फूड. कि जो पेबल्स हैं हमारे वो कैसे हैं, रियल फूड है. एंड शी ट्राइज टू पुट देम इन हर माउथ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक. अब बेबी यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटा है, उसे ये नहीं पता है कि किताब का क्या करना है. तो जब उसको किताब दी जाती है, उसके सामने किताब होती है, तो वो क्या करती है, उसको फाड़ देती है. उस किताब को फाड़ देती है. तो द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक. द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक. किताब के पन्ने फाड़ती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज द बेबी लाफ. लाफ का मतलब होता है हंसना. लाफ की 3 फॉर्म्स होती हैं, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड. तो बेबी कब हंसती है? बेबी कब हंसती है? जब भी बेबी का भाई उसको डराता है, जोर से चिल्लाता है, तो बेबी बजाय इसके कि डरने के क्या करने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है. तो आंसर हम लिख सकते हैं कि द बेबी लाफ्स व्हेन हर ब्रदर स्कॉल्ड्स हर. जब भी उसका भाई उसको डराता है, धमकाता है, ऊंची आवाज में बोलता है, तो बेबी सोचती है कि ये मेरे साथ खेल कर रहा है और वो हंसने लगती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज. वॉशरमैन यानी कि कपड़े धोने वाला आदमी, वो ब्रिंग माने होता है लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये हैं उसकी 3 फॉर्म्स. डोंकीज को क्यों लेकर आता है, यानी कि गधों को क्यों लेकर आ रहा है वॉशरमैन. तो क्या करने के लिए लेकर आ रहा है? तो जैसा कि चैप्टर में दिया हुआ है, द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकीज टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स ऑन देयर बैक्स. कि ताकि जो डर्टी क्लोथ्स हैं, डर्टी यानी होता है गंदे, DIRTY, डर्टी, एंड CLOTHES, क्लोथ्स. तो डर्टी क्लोथ्स को कहां पे रखना है? उसको
उसके बैक पे, बैक यानी पीठ पे, तो किसके बैक पे? डोंकी के बैक पे रखने के लिए डोंकी को लेकर आता है, ताकि, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं, खुद वो उठा नहीं सकता है, और गधा जो है एक ऐसा जानवर है जो अपने वजन से भी ज्यादा वजन उठा सकता है, इसीलिए तो उसको पाला जाता है ना? तो दैट्स व्हाई वॉशरमैन ब्रिंग donkeys with him so that he could put the dirty clothes on the back of donkeys and could take the clothes with him to wash them, उनको धोने के लिए. Now your next exercise is talk time. तो बातें करते हैं. बातें करने के लिए कुछ क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेस दे के रखी हुई हैं. पहला है, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग द बेबी डज? बेबी ऐसा कौन सा काम करता है जो आपको सबसे ज्यादा फनीएस्ट लगता है? फनी तो बहुत सारी चीजें करती है बेबी. कभी वो पीबल्स को मुंह में डाल दे रही है, कभी बुक को फाड़ दे रही है, ब्रदर को गुस्सा दिला रही है. लेकिन जो सबसे ज्यादा फनी जो वो काम करती है कि ब्रदर जो है जब भी उसको स्कॉल्ड कर रहा है, जब भी डरा रहा है, उसको जोर से बोल रहा है कि बेबी तुम ऐसा मत करो, तो वो जोर जोर से हंस रही है. ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसको इरिटेट कर रही है, उसको परेशान कर रही है. तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी फनी थिंग इन द चैप्टर. तो हो सकता है कि आपको कुछ और भी लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो जो फनी थिंग थी वो यही थी. जो, और फनी क्या, फनीएस्ट बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें whenever the brother is scolding the baby and the baby is just laughing, she is not getting scared, वो डर नहीं रही है, वो खुश हो रही है कि उसका भाई उसके साथ खेल रहा है. Right? So this could be, I think. And second point in the talk time is, do you think the baby sister is really silly? क्या आपको लगता है कि जो बेबी सिस्टर है, जो छोटी बच्ची है, वो सिली है? सही में वो मूर्ख है? Why? क्यों? जब कोई छोटा बच्चा है, हम भी जब छोटे रहे होंगे, तो शायद उससे भी सिलियस थिंग हमने की होगी, आपने भी की होगी. लेकिन अब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो बड़े ही पैदा हुए हैं, छोटा तो हम कभी थे ही नहीं, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. छोटा बच्चा है तो वो तो करेगा ना. आप सोचिए, जब आप आंगनबाड़ी में जाते होंगे या आप प्ले ग्रुप में पढ़ते थे, पीजी में, तो उस टाइम पे आप कैसे थे? फिर आप जब क्लास फर्स्ट में आए स्कूल में, तब आप कैसे थे? अब आप क्लास थर्ड में आ गए हैं, तो अब आपको लग रहा होगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, है ना? और अभी तो आपने और बड़ा होना है, क्लास 12th है, फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे. तो छोटे बच्चे करते हैं इस तरीके की चीजें, है ना? गलतियां करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता सही क्या है, गलत क्या है. तो वी डोंट थिंक दैट द बेबी वाज सिली. बेबी सिली बिल्कुल नहीं है. शी इज क्वाइट यंग, शी इज अ स्मॉल बेबी, दैट्स व्हाई शी इज बिहेविंग इन दैट वे. उसका जो बिहेवियर है वो इसलिए है क्योंकि वो छोटी है. एंड एवरीबॉडी डज लाइक दैट व्हेन वन रिमेन्स यंग. जब भी कोई छोटा होता है तो वो इसी तरीके की हरकतें करता है. तो उसमें सिल्ली कैसे हो गया, है ना? लेट्स मूव अहेड. नाउ टॉक टाइम, यानी इसी में टॉक टाइम में आगे की एक्सरसाइज आपकी बातें करने की. लेट्स मूव एंड डांस. क्या कह रहा है कि मूव करते हैं और डांस करते हैं. तो क्या कह रहा है? हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग. फीट आर फॉर वॉकिंग. आपके जो पांव हैं वो क्या करने के लिए? वॉक करने के लिए हैं, चलने के लिए हैं. हिप्स आर फॉर शेकिंग, हिप्स आर फॉर शेकिंग. एंड आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग. eyes are for blinking, eyes are for blinking, right? And heads are for nodding. nodding होता है नॉडिंग. जैसे टीचर आपसे पूछते होंगे, मैडम सर, जब भी आपसे पूछते होंगे तो आप नॉड करते होंगे, लाइक दिस, यस, और लाइक दिस. सो हेड इज फॉर नॉडिंग.
Elbows are for moving. Elbows are for moving and mouths are for talking. Mouths are for talking. जो आपका मुंह है बातें करने के लिए, आप खूब सारी बातें ऐसे करते होंगे। कुछ पिक्चर्स देके रखी हुई हैं इसमें बुक में। यू कुड सी आई हैव टेकन द पिक्चर ऑफ the book or the image of the book in this slide. So you could see the same pictures are there in your textbook. So आप relate कर सकते हैं उनको, है ना? So you can make similar verses of your own. तो इसी तरीके की जैसे ये verses ऊपर देके रखी हुई हैं, तो आप अपने हिसाब से खुद वर्सेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे ईयर्स आर फॉर लिसनिंग, स्किन इज फॉर फीलिंग, है ना? कोल्ड या हॉट है तो आप कैसे करके पता लगाएंगे? स्किन से पता लगाते हैं, है ना? एंड आपके जो फिंगर्स हैं तो दोज आर फॉर राइटिंग, है ना? एंड इसी तरीके से बहुत सारे, और हर बॉडी पार्ट का कुछ ना कुछ काम है, इसलिए हमारा बॉडी का पार्ट है। In this way, you can frame of your own. So, कुछ examples I have also added. तो कम से कम जो है 2 या 3 आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। Let's move ahead. Now, word building. हमें बनाना है शब्द। Fill in the blanks to spell words from the story. Story में कुछ शब्द दे के रखे हुए थे, हमने क्या करना है? इन fill in the blanks को भरना है। तो जैसे यहाँ पे SI है और यहाँ पे लास्ट में दे रखा है Y, तो 2 ब्लैंक्स हैं 1 and 2। तो सिस्टर कैसी थी? सिल्ली थी, तो SILLY हमने लिखा तो इट बिकम्स सिल्ली। बुक में देके रखा हुआ है। देन सेकंड वन इज PE, यहां दे रखा है, S यहां दे रखा है, बीच में L है। इट कुड बी पेबल्स, जो स्टोन्स के लिए बोला जाता है, गोल गोल स्टोन्स। स्पेलिंग क्या है आप लिख लेंगे, इस तरीके से आप इसको ब्लैंक को भरेंगे। STR एंड यहाँ पे है एक ब्लैंक है एंड फिर ETS, तो ये हो जाएगा स्ट्रीट्स। स्ट्रीट का मतलब गली, गलियां। जो आपका जो ब्रदर है वो क्या करता है? बेबी को स्कॉल्ड करता है, तो स्कॉल्ड की स्पेलिंग क्या होगी? क्या भरा जाएगा यहाँ पे? दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन, है ना? हर चीज का आंसर बताना इज नॉट अ गुड थिंग। तो कुछ चीज आप खुद भी करेंगे, लेकिन करना क्या है? दैट फॉर दैट वी आर हियर। तो आप यहाँ पे स्कॉल्ड को किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे जो है आपने कौन सा लेटर आएगा, एक लेटर आना है, दैट यू जस्ट चेक आउट। और ये अच्छा वर्ड है स्कॉल्ड, यानी किसी को डराना धमकाना जोर से आवाज में, तो इसका स्पेलिंग आप जरूर ध्यान रखें। देन वी हैव गॉट LE-ONS, तो ये हो जाएगा लेसन्स, कि बेबी जो है अपने लेसन्स नहीं ले रही है, तो लेसन्स में हम क्या कर देते हैं? डबल S लगा देते हैं। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेसन्स। देन वी हैव गॉट नॉटी। नॉटी में जो है यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? बुक में आप देखिए नॉटी किस तरीके से लिखा हुआ है। देन अनदर वर्ड इज एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट EXITEMENT। तो I have done it for you. And then last one is donkey. तो यहाँ पे जो ब्लैंक दे के रखा हुआ है, डोंकी की स्पेलिंग में क्या लगेगा और K और Y के बीच में क्या लगेगा? That you will be doing by your own. Search the spelling, find it out. वैसे तो आपको आती होगी, नहीं भी आती है तो just use the book and find out that what are the right spellings out here. Let's move ahead. वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग यहाँ पे हमें इस एक्सरसाइज में शब्द बनाने हैं। सेकंड वन इज राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो जैसे फुलिश है, फुलिश के लिए क्या शब्द यूज हुआ है? तो आई एम डूइंग इट, दैट फुलिश के लिए यूज हुआ है सिल्ली, SILLY, सिल्ली। सिल्ली का मतलब फुलिश। देन स्टोन्स के लिए क्या यूज हुआ है? PEEBLES, पेबल्स। मिसचीवस के लिए क्या यूज हुआ है? एंड फैच के लिए फैच, इसको मैं कर देता हूं BRING, ब्रिंग। तो एक आप करेंगे
स्वयं से कि मिसचीवस के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है चैप्टर में, राइट। नाउ वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। जो ये बॉक्स में दे के रखे हैं हमारे पास, वी हैव गॉट 3 वर्ड्स, चिल्ड्रन, दे एंड बेल। तो इसको किस तरीके से आप करेंगे, तो द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो कौन खेल रहे हैं फील्ड में, तो बच्चे खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रन यानी बच्चे, तो द आंसर विल बी चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, फील्ड में, यानी कि मैदान में खेल रहे हैं बच्चे। डैश आर हैप्पी, तो दे का मतलब वे, देन क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्लैंक में, दे आर हैप्पी। जब बच्चे खेलते हैं तो वो खुश होते हैं, आप भी खुश होते होंगे, तो दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। एंड डैश आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन। तो कौन खेल रहा है, कैच मी इफ यू कैन, कि मुझे पकड़ो अगर तुम पकड़ सकते हो। तो आप भी खेलते होंगे इस तरीके के गेम्स अपने साथियों के साथ, तो यहाँ पे भी आ जाएगा दे, कि दे आर प्लेइंग, कि वे खेल रहे हैं। कैच मी इफ यू, द डैश हैज रंग, अब कुछ बज गया है, इट इज टाइम फॉर लेसन्स। तो क्या बज गया है, बेल बज गई है, बेल यानी घंटी, BELL, बेल बज गई है। बेल हैज रंग, रिंग रैंग रंग। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है वर्ब रिंग की, क्योंकि हैज आया है, तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। पहली फॉर्म है प्रेजेंट, दूसरी फॉर्म है पास्ट, थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। जब भी हैज, हैव या हैड आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है V3, पास्ट पार्टिसिपल। दैट्स व्हाई रिंग रैंग रंग, द बेल हैज रंग, बेल बज चुकी है, इट इज टाइम फॉर लेसन। अब क्लास शुरू हो रही है, लेसन यानी कि यहाँ पे क्लास से है कि अब क्लास शुरू होगी, इट इज टाइम फॉर लेसन्स, क्लास का टाइम हो गया है। जब आपका लंच ब्रेक होता होगा, लंच के बाद फिर बेल बजती होगी और उसके बाद दोबारा से क्लासेस रिज्यूम की जाती हैं, तो उसी तरीके से अब टाइम हो गया है लेसन्स का। सो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट अनदर एक्सरसाइज इन वर्ड बिल्डिंग। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हैं, आप इनको ध्यान से कीजिएगा। फोर्थ एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, कि ब्लैंक्स में भरना है आपने। एक बच्चा, वन चाइल्ड, एक बच्चा, तो ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। एक बच्चा सिंगुलर है, वन तो वो चाइल्ड है, ज्यादा हो जाएंगे तो प्लूरल, मैनी हो जाएगा चिल्ड्रन। एक बच्चा चाइल्ड, ज्यादा बच्चे चिल्ड्रन। वन फॉक्स तो मैनी फॉक्सेस। बड़े होशियार हैं आप लोग, आंसर आ रहे होंगे, यस। थर्ड इज वन डक, अगर एक डक है यानी एक डक यानी बतख है, तो ज्यादा क्या हो जाएंगे, बतख है, डक्स, DUCKS, डक्स। और एक गूज है, गूज यानी हंस, तो ज्यादा होंगे तो गीज, मैनी गीज। तो आप देख रहे होंगे कहीं पे एस लग रहा है, चाइल्ड का जो है बिल्कुल अलग चिल्ड्रन बन गया, कहीं पे एस लगा, कहीं ES लगा, और गूज का तो बिल्कुल ही अलग हो गया, गीज हो गया। तो इस तरीके से हम प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं। और ये एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश का सिंगुलर प्लूरल जरूर पढ़ें। प्लूरल कैसे बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब्स के साथ साथ इसको समझना, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लर्न करें। वर्ड बिल्डिंग में नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एड FUL टू मेक ए वर्ड। FUL लगा करके आपने शब्द बनाना है, जैसे द चिल्ड्रन आर, अब प्ले का बन जाएगा क्या, प्लेफुल। द चिल्ड्रन आर
प्लेफुल, तो FUL लगाया, बन गया प्लेफुल। बच्चे जो है प्लेफुल है। द फ्लावर्स आर, अब ब्यूटी है, तो फ्लावर्स आर ब्यूटी में जब FUL लग जाएगा तो इट विल बिकम ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपने क्या करना है, Y हटेगा, I लगेगा और देन लगेगा FUL। तो द ब्यूटीफुल की स्पेलिंग हो जाएगी BEAUTI एंड FUL, ब्यूटीफुल। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत है। द बुक्स आर, बुक्स कैसी हैं, यूज से बन जाएगा यूजफुल, बुक्स आर यूजफुल, FUL। एंड द वेजिटेबल्स आर, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां कैसी हैं, प्लेंटीफुल यानी बहुत सारी हैं, PLENTIFUL। तो यहाँ पे Y हटा, प्लेंटी का एंड I लग गया, प्लेंटीफुल। I hope that it is understood how to convert these words। यहाँ पे समझने वाली बात है, ब्यूटी का जब हटा Y तो यहाँ पे I लग करके FUL लगा, एंड जब प्लेंटी का Y हटा तो I लग करके FUL लगा। तो ये दो चीजें यहाँ पे समझने की हैं। बाकी प्ले में तो FUL लग गया था एंड यूज में FUL लग करके प्लेफुल एंड यूजफुल बन गया था। नाउ द सिक्स्थ एक्सरसाइज अंडर वर्ड बिल्डिंग, शब्द बनाने को लेकर के यहाँ पे हमने LY लगाना है टू मेक अ वर्ड। तो जब भी हम LY लगाते हैं तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये बन जाते हैं एडवर्ब। तो द न्यू शूज आर, अब लव है तो लव में अगर LY लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, लवली। तो नए जूते, नए शूज कैसे है, लवली है, LOVELY, लवली। ही इज रियल स्मार्ट, तो रियल का हो जाएगा रियली स्मार्ट, REALLY, रियली स्मार्ट, वो सही में स्मार्ट है। वी शुड ईट स्लो, स्लो में LY लगेगा तो इट विल बिकम स्लोली, स्लोली। तो आप LY जोड़ देंगे एंड इट विल बिकम स्लोली। देन लेट अस सिंग, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट यानी कि हम बड़े मधुर भाव में सॉफ्ट तरीके से गाएं तो सॉफ्ट का बन जाएगा सॉफ्टली, तो LY जोड़ देंगे, बन जाएगा ऐसे स्लो में और ऐसे सॉफ्ट में, एंड बोथ वर्ड्स विल बिकम लेट अस सिंग सॉफ्टली, वी शुड ईट स्लोली। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन वर्ड बिल्डिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। Add ISH to make a new word, क्या करना है आपने, ISH जोड़ करके नया शब्द बनाना है। तो पहला वाला है That girl is always crying, वो लड़की हमेशा रोती रहती है। She is, अब यहाँ चाइल्ड है उसमें ISH लगेगा तो ये बन जाएगा क्या, चाइल्ड का चाइल्डिश, वह रोती रहती है तो वो कैसी है, उसके अंदर बचपना है, तो शी इज चाइल्डिश, CHILDISH, चाइल्डिश, वो चाइल्डिश है। I slipped on a banana peel, बनाना पील, बनाना तो आपने खाया होगा, बनाना यानी केला, और पील का मतलब उसका छिलका। तो जब आप बनाना खाते हैं तो छिलका कहाँ फेंकते हैं, क्या आप रोड पे फेंक देते हैं या चलते चलते कहीं भी फेंक देते हैं, वो बहुत खतरनाक चीज है, ऐसा ना करें। वैसे तो आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्डियंस ने, आपके बड़ों ने आपको बताया होगा और आपको खुद भी समझ होगी कि बनाना या कोई भी टॉफी का रैपर खाना है तो उसको डस्टबिन में डालना है, उसको कहीं भी रास्ते में इधर उधर नहीं फेंकना है। तो किसी ने फेंका तो आप स्लिप कर जाएंगे, कोई और स्लिप कर जाएगा और किसी के बोन्स, हड्डियां टूट जाएंगी, वो फिर डॉक्टर का चक्कर मारेगा, कई दिनों तक काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा करके क्या फायदा। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी खास करके बनाना का जो पील है, उसका जो छिलका है, उसको डस्टबिन में जरूर डालें, उसको इधर उधर कहीं भी ना फेंकें। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, इसको मेरी पर्सनल सलाह समझ सकते हैं आप। तो आई स्लिप ऑन ए बनाना पील, मैं बनाना पील पे स्लिप हो गया। आई फील, तो मैंने कैसा महसूस किया,
फूल का बन जाएगा, फूल का मतलब होता है मूर्ख, तो फूल का बन गया फूलिश, FOLISH, फूलिश। मेरे को फूलिश महसूस हुआ कि मैं मूर्ख बन गया। देन माई सिस्टर इज बेबी, तो बेबी का बन जाएगा बेबिश, BABYISH। तो माई सिस्टर इज बेबिश यानी कि बिल्कुल बच्ची है, भोली है और शरारत करती है, बेबिश है ना। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं ISH लगा करके, आप और भी ढूंढें और बनाएं। ठीक है बच्चों? यस। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स राइट। चलो लिखते हैं। राइट 5 sentences ऑन हाउ यू हेल्प एट होम, कि आप घर पे कैसे मदद करते हैं। तो आपने 5 sentences लिखना है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, क्योंकि आप करते हैं, आप कैसे करते हैं वो हर बच्चे का अपना अपना तरीका है। अपनी मदर को आप किस तरीके से हेल्प करते हैं, फादर को किस तरीके से हेल्प करते हैं, है ना, और अपने सिस्टर को कैसे करते हैं, अपने ब्रदर को कैसे करते हैं। हर बच्चे का अपना अपना तरीका है हेल्प करने का। तो दैट यू विल राइट बाय योर ओन। जैसे कि आई हेल्प माय मदर बाय, अब मदर को कैसे हेल्प करते हैं, बाय, आप हो सकता है कि आप कपड़े धोने में मदद करते हो मदर की, या आप बर्तन धोने में मदद करते हो। तो जिस भी तरीके से आप मदद कर रहे हैं, तो यू कुड राइट ओवर हियर आई हेल्प माय मदर इन वॉशिंग क्लोथ्स और इन वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन। आई हेल्प माय फादर इन, अब कैसे, इन फील्ड। अगर आपके फादर किसान हैं तो आप वहां जा करके मदद करते हैं, उनके लिए खाना लेके जाते हैं, या वहां जाके कुछ हेल्प कर देते हैं गार्डन में। या आपके फादर अगर ड्राइवर हैं तो आप गाड़ी साफ करने में उनकी मदद कर देते हैं। तो फादर आपके जो भी हैं, आप किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। फिर आप अपने ब्रदर की कैसे हेल्प करते हैं, सिस्टर की कैसे करते हैं, और आप घर में वैसे भी क्या करते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। इन दिस वे यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। नाउ से अलाउड, यहाँ पे आपने इन शब्दों को जोर से बोलना है। जैसा पहला शब्द है डोंकी, DONKEY इज डोंकी, SISTER इज सिस्टर, सिस्टर। देन मंकी, तो ये हो गया डोंकी, ये हो गया मंकी, ये मोंकी नहीं होगा, दिस विल बी मंकी। DONKEY इज डोंकी, MONKEY इज मंकी, and MOTHER is mother, 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 sister, mother, sister. Then turkey, it is turkey, and this is father, father. So donkey, monkey and turkey. अगर हम एक लाइन में पढ़ें इनको ऊपर से नीचे, and this is राइट साइड में sister, mother, फादर, ब्रदर। कोई भी शब्द जो वावल के बाद आएगा, तो वावल यानी AEIOU के बाद अगर आर आ रहा है तो आर साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, हम इसको सिस्टर नहीं बोलेंगे, इट विल बी सिस्टर। मदर, फादर। इसी तरीके से आप जैसे महीनों के नाम देखें तो आपका हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो क्योंकि क्या आ रहा है, आर आ रहा है आपका वावल के बाद, तो आर हो जाएगा साइलेंट। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपका जैसे आप बोलते हैं टीचर या आप बोलते हैं सर, तो वावल के बाद आर आ रहा है, आर विल रिमेन साइलेंट इन ब्रिटिश एक्सेंट, और हम वही लेके चलते हैं ब्रिटिश के हिसाब से। तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है दैट हैज टू बी करेक्ट, इसीलिए ये शब्द आपके लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आई एम ए पॉपकॉर्न, पुट मी इन अ पैन, शेक मी एंड शेक मी एज फास्ट एज यू कैन एंड I'll पॉप, I'll पॉप। तो पॉपकॉर्न क्या होता है, जैसे आपका आपने देखा होगा मक्के का दाना, जब आप उसको पैन में डालते हैं, गर्म करते हैं, तो वो फूल जाता है और आप उसको आराम से स्वाद लेके खाते हैं।
So that is what it is saying. Just read it aloud and enjoy this exercise. So the points which we discussed in this chapter are the practices and questions given in the textbook and the difficult words wherever it was required to be discussed. So, my dear friends, this was the question answers and the exercises of your Unit 8, My Silly Sister. I hope that you might have enjoyed. All the exercises which are here in this chapter are really very, very, very important. So please take care of them and learn them thoroughly. It will enhance your skill of this language. So that's all from my side. Thank you very much.